मेरा नाम है काशिफ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं गली गली में घूम के छोला बेचता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब इस पे एक्शन लें और हमें इंसाफ दिलवाएं और मुस्लिम को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएं। इनकी ऑपरेशन हम लोग कहाँ से करवाएंगे, इतने पैसे हमारे पास है नहीं। अब तक की कहानी में आज एक मेहनत कश मजदूर की कहानी शामिल है जिसका साथ उसके घर वालों ने भी न दिया और ये माजूर हो गया। लेकिन इस मजदूरी के पीछे इसकी दास्तान क्या थी? राशिद ने बताया कि वो कौमियत से बंगाली है और ये औरंगी टाउन के एक पसमानदा इलाके में माजूरी की जिंदगी गुजार रहा है। इस इलाके में छोले बेचकर वो अपना गुजारा कर रहा है। राशिद का आधा जिस्म मफलूज हो चुका है और उसकी वजह कुछ इस तरह बताई कि वो कार चौपी का कारीगर था और अपना काम सरंजाम देकर रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ी वसूल कर रहा था कि एक दिन अचानक घरेलू मसले में घर से बुलावा आया। मालिक के पास जाकर सिर्फ इतना कहना गुनाह बन गया कि वो किसी लड़के के पास बैठा था और उसने सारा का सारा गुस्सा राशिद पर उतार दिया। हड्डियां तोड़ दी गईं, मोहरे खिसक गए और घर वालों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से रोक दिया। पता चला बाप और भाइयों ने पैसे लेकर उसकी माजूरी का मुआवजा वसूल कर लिया और राशिद को घर से निकाल दिया। ना एमएलओ कटी, ना ही पुलिस के पास गया और फिर माजूरी मुकद्दर बन गई। डॉक्टरों का कहना है कि हड्डियां टूटकर गलत जगह जुड़ गईं, अब कुछ नहीं हो सकता और जुल्म करने वाले ने इतना खौफ बरपा रखा कि राशिद माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये मैं काम कर रहा था तो उनकी छोटे भाई की जो है ना तलाक दे दिए थे। वो अपने छोटे भाई को, अपनी वाइफ को तलाक दिए। तलाक देने के बाद जो है ना वो छठी का दिन था तो वो फ़ोन में अपने बड़े भाई बात कर रहे थे तो लड़ाई फ़ोन में पंचायत हो रही थी। तो मैं जो है ना अपने सेठ को बोला खाना खा कर आ रहा हूँ, आकर काम पे बैठ जाऊँगा। तो वो मुझे 2 थप्पड़ मारे। मारने के बाद सामने पीस रखा हुआ था वो फट गया। फटने के बाद ना वो जो ना मेरे को बहुत बुरी तरीके से मुझे मारने लगे। यार मैं लड़के लोग से मदद मांग रहा था तो कोई मुझे बचा रहे नहीं थे। तो मैं 10-15 कदम चला हूँ, सामने सीढ़ी था इस साइड ना, तो वो जो ना मुझे इस साइड धक्का दिए तो मैं गिर गया था। पीछे साइड से गिरा तो वो ऊपर लेकर आकर मुझे कमर पकड़ के 8-10 बार गेट की बॉर्डर में मुझे मारने लगे, दीवार में सर मारने लगे और मुझे बिल्डिंग से गिरा रहे थे। वो तो खिड़की था सामने, मैं पकड़ लिया। तो वहीं पे मेरे जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया था और उसकी वजह से मेरे वाशरूम का हड्डी अंदर दबा हुआ है। रीढ़ का हड्डी टूट चुका था और कूल्हे का बोल अंदर दब गया था, टूट गया था। और मेरा 4 मोहरे पे गैप है अभी फ़िलहाल। और एक जो खून की सप्लाई होती है वो रग दबी हुई है। उसकी वजह से मेरा ये हाथ काम नहीं करता है, अंगूठा काम करता है और ये पैर काम करता है मेरा। और उसके मैं गर्दन घूमता नहीं है, दिमाग में दर्द होता है दिमाग के अंदर और इसकी वजह से आँखों की रोशनी जाती है मेरी। ना मुझे दवाई लेने के लिए गए लेकर, फिर वहाँ से मैं बहुत मुश्किल से कोई बंदा मुझे लाकर घर में पहुँचाया। पहुँचाने के बाद वो कहने लगा किसी को भी बताओगे या किसी को बोलोगे, लगा मुझे धमकी देने लगे। बोले किसी को बताओगे तो बच्चे वगैरह को भी, सबको, बेगम बच्चा को सबको मैं मार दूंगा। सुबह के अपने वालिद साहब को बताया मेरा हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा अब्बू, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मुझे धमकी भी दिया पता, इस वजह से मैं बता नहीं पा रहा था। तो कतर में गया तो कतर वाले एक्सरे वगैरह रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही थी। कतर वाले मेरे को अब्बासी भेज दिए। अब्बासी में बोले MRI की मशीन ख़राब है, CT स्कैन के ख़राब है। तो फिर वहाँ से भी मैं जीना हॉस्पिटल गए। जीना हॉस्पिटल गया तो एक्सरे करवाया तो एक्सरे में हड्डी का टूटा हुआ था और MRI का 2 महीने टाइम दिए थे। तो सारी रिपोर्ट वगैरह आई, MRI CT स्कैन। तो वो लोग मना करने लगे, बेटा ऑपरेशन नहीं करवाइए, आपकी ज़िंदगी और आपकी लाइफ समझ लिया अल्लाह ताला आपको चला रहे, ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाएगी। वो मेरे वालिद साहब को धमकी दिया करता था, बदमाशी दिखाता, मुझे जहाँ तहाँ मिल जाता, बंदे को बेचता था, लड़के लोगों को। रास्ते में मैं हॉकी लेके भी चलता था ना या बैसाखी, तो मुझे धमकी देता था पैसा मेरा दो नहीं तो यहीं पे मार देंगे। मेरे वालिद साहब ने एक्शन कुछ भी नहीं लिया, बोले आपको केस करना आप खुद करिए, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। तो मैं केस करने जा रहा हूँ तो कोई मेरा कोई केस नहीं ले रहे। मैं जा रहा हूँ ना, मैं बैसाखी लेकर ब्लॉस में जा रहा हूँ, मेरा कोई केस ही नहीं ले रहे। अब वो क्या पैसा खिला रहा है, क्या कर रहा है, अल्लाह जानते, अल्लाह का रसूल जानते। घर छोड़ा इस वजह से मेरे इनके अब्बू ने धोखे से घर से निकाला। मतलब बिजली के बिल बोले थे भरने के लिए, मैं तैयार हो गई, 5000 में कहीं से भी भरूंगी, मैं काम करके कुछ भी। तो ये बोले कि घर अगर अपना है तो तब मैं बोली कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मैं घर से निकल जाऊंगी तो मैं कहाँ रहूँगी।
तो अपनी बहन को बुलवाएं। वो लोग बोलने लगे कि ये घर हम लोग का है, मैं पुलिस को बुलवाऊंगी, धक्का दे के निकलवाऊंगी। मुझे मारने के लिए भी उठी इनकी फुप्पी जो है, और मेरी जेठ भी यानी कि खूब बहसा बहसी की है। ये बोलने लगी एक नस्ल का होगा तो निकल जाओ घर से। ये बोलने लगी मेरी अम्मी पे बात आई है तो मैं इस घर पे नहीं रहूँगा। कुरान का नाम आया, हदीस के जब नाम आ गया तो हम लोग जो है उस घर से खाली कर दिए। बोले 2 महीने के अंदर खाली करना, पूरा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे और पार्टी का बंदा आएगा, ये होगा वो होगा। मेरी अम्मी बोलने लगी बाबू लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो घर से निकल जाओ। क्योंकि जब अल्लाह रसूल का नाम आया तो मैं बोली कि जो होगा अल्लाह इंसाफ दिलवाने वाला हमें, तो हम लोग इस बिना पे घर से निकल गए। और डर के इसलिए रह रहा हूँ ताकि मुझे डर है वो मार ना दे मुझे, और मैं बहुत मजबूरी पे के तौर में ये रहता हूँ ना। बिजली की परेशानी, यहाँ पे गैस का परेशानी, यार मैं बहुत पहाड़ी इलाके में रहता हूँ और बहुत ऊंची है। जो रीढ़ का जो पास नस दबा बना रग ऐसे हुआ मेरा, 4 मोहरे पे गैप है। और इससे पहले मेरी वाइफ लोग जो ना मंडे से पट्टी करवाई थी, वहाँ से पट्टी कराया था, हड्डी वहाँ से जुड़ गया था, अल्लाह ताला ने जोड़ा है फजल करम से। और वो हड्डी के पास जो ना रग दबी हुई खून की जो सप्लाई हो रही है, वो ऑपरेशन के लिए मना कर रहे हैं डॉक्टर साहब। बहुत से हॉस्पिटल गया, विंटर्स हॉस्पिटल, तमाम हॉस्पिटल गया, सब मना कर रहे ऑपरेशन के लिए। मुझे गवर्नमेंट से, इदारे से इल्तिजा है, मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, मेरी आप लोग से गुजारिश है, मेरी मदद करें आप। ना किराया दे सकता हूँ, ना राशन वगैरह ना ले सकता हूँ, बस मैं कमज़ोर हो चुका हूँ अपने। बस बच्चे लोग के नसीब से मैं चल रहा हूँ, अल्लाह ताला चला रहे मुझे।